हेलो ऑल ऑफ यू। एंड आज से हम केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है, हैलो एल्केन व हैलो एरेन। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारे एग्ज़ाम में बेसिकली जो बहुत बार बार आपके पास रिएक्शंस पूछी जाती हैं, तो हम यहाँ पर सारे रिएक्शन को चैप्टर वाइज करेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज रिएक्शंस को करने का बेनिफिट ये है कि जैसे हैलो एल्केन एंड हैलो एरेन आपका चैप्टर चल रहा है, तो हमारे माइंड पे एक इमेज बन जाती है कि हैलो एल्केन चैप्टर है, इट मीन्स एल्केन हैलो एल्केन से ही हमारा इसमें क्या होगा, रिएक्शन कराई जाएंगी। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे। इसके बाद हम व्हाट हैपन व्हेन देखेंगे कि क्या होता है जब, जो कि आपके पास कंप्लीट रिएक्शन करके आता है। उसके बाद हम ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम तक कंप्लीट हो जाए। ओके, तो बढ़ते हैं यहाँ पर हैलो एल्केन एंड हैलो एरेन की जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है मार्कोनिकॉफ का नियम। देखो, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जब भी किसी असममित एल्कीन की अभिक्रिया, देखो एल्कीन और एल्केन्स में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। एल्केन्स की अगर बात करेगा, किसकी बात करेगा, अगर एल्केन की बात करेगा तो यानी कि वो हमें सिंगल बॉन्ड्स के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अगर हमसे एल्कीन्स के बारे में बात करेगा तो एल्कीन्स का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं चेन में आपका डबल बॉन्ड आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, एल्कीन्स ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जब किसी असममित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराई जाती है, तो हाइड्रोजन अम्ल का ऋणायन भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन से, मतलब आपने पूरी चेन को फोकस नहीं करना है, आपने सिर्फ किसको द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन्स के नंबर कम हो। तो हमने पूरी चेन पे फोकस नहीं करना है, हमने ये देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ पर आपका ऐड हुआ है, वहां पर उन दोनों कार्बन्स पे हमने देखना है। ठीक है, तो अगर मैं इस चेन को देखूं तो इस चेन पे हमारे पास क्या है, ये प्रोपीन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा इस कार्बन से कोई मतलब नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, हम सिर्फ फोकस करेंगे द्विबंध युक्त कार्बन, मतलब ये दो बंध जो हैं वो सिर्फ इन दोनों कार्बन्स के बीच में। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो अगर मैं HBr को ब्रेक करूँ तो ये H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव में आपका ब्रेक होगा, होगा ना। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन्स के नंबर क्या है, कम है। तो आपको क्या है, एक तो ये द्विबंध युक्त एक कार्बन से हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा और एक कार्बन से Br ऐड होगा। तो हम यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट मतलब HBr का नेगेटिव पार्ट क्या है, Br है। तो ये द्विबंध युक्त उस कार्बन से ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन्स के नंबर क्या है, कम है। तो मैंने देखो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, इसको मैं अलग से आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पर इस रिएक्शन को, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब हम अगर इसको फॉलो करें, प्लस हमने HBr से करानी है, तो आपको पता है ये HBr को अगर आप ब्रेक करेंगे तो H पॉजिटिव है एंड Br। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो द्विबंध युक्त उस कार्बन से ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन्स के नंबर कम है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, आपके पास दो हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। हमेशा कोई आपका ऐड होता है तो बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होता है। तो हमने क्या करा, ये आपका जो डबल बॉन्ड था इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने से क्या हुआ, इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया और इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया। क्लियर है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहाँ पर नेगेटिव पार्ट जुड़ना है, जहाँ पर हाइड्रोजन्स के नंबर कम है। तो हाइड्रोजन के नंबर तो सेकंड कार्बन में कम है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे किसको, Br को, और यहाँ ऐड कर देंगे हम किसको, H को। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारे पास बनकर क्या आ जाएगा, CH के साथ कौन ऐड हो गया, Br, और ये आ जाएगा CH2 के साथ H, तो CH3। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन कंप्लीट हुई। ठीक है, अब आप आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो एक एक यहाँ पर एक एक आपका रिएक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये व्हाट हैपन व्हेन में भी आ जाती है, कंप्लीट रिएक्शंस में भी आ जाती हैं, और स्टेटमेंट के फॉर्म में तो आएगी। अगर जिन बच्चों ने ये सारे कर लिए तो समझ लो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पार्ट उनका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 ब्रोमो और 3 C है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन।
क्लियर है? तो ये फर्स्ट वाला समझ में आ गया। अब जिसको फर्स्ट वाली रिएक्शन समझ में आ गई, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, तो वो डायरेक्टली आपकी एंटी मार्कोनिकॉफ नियम को कर सकता है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है? सेम इसका अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है? लैंग्वेज वही रहेगी पूरी। जब किसी असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन अम्ल से कराएंगे तो हाइड्रोजन अम्ल का ऋणायन भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन्स के नंबर अब क्या होंगे? ज़्यादा। यहाँ हमने पढ़ा कि कम होंगे, यहाँ पर पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी, बस क्या होंगे? हाइड्रोजन्स के नंबर ज़्यादा होंगे, मतलब अधिक होंगे। और याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम को एक नाम से और जानते हैं, खरास इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट। ठीक है, ये दो नेम भी इसके आपके आते हैं। कभी कभी आ जाता है कि परऑक्साइड इफेक्ट को समझाइए, कभी कभी आ जाता है कि खरास प्रभाव क्या है। तो ये सारे तो सेम रिएक्शन में यहाँ पर पुट कर रही हूँ। देखो यही सेम रिएक्शन ले रही हूँ जिसके कारण आपका कन्फ्यूजन हट जाए। तो CH डबल बॉन्ड CH2 एंड देन द HBr। बहुत सी मोस्टली यहाँ पर तो देखो हमारा परमानेंट ही हमें HBr डिनोट करना होता है, बट यहाँ पर हमारे पास चॉइस होती है कि हम HCl भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई तो वही सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब हम ब्रेक करेंगे बॉन्ड्स को तो बॉन्ड को ब्रेक करने पर इसका बॉन्ड फ्री हो गया और इसका बॉन्ड फ्री हो गया, यहाँ तक तो सेम ही है। अब डेफिनेशन में यहाँ क्या था कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन्स के नंबर कम हो, द्विबंध युक्त। इसको नहीं देखना है हमने, इस कार्बन को नहीं देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? जहां पर हाइड्रोजन्स के नंबर ज़्यादा हो। अगर मैं इसमें देखूँ, ये द्विबंध युक्त कार्बन यही थे, इसमें देखूँ तो हाइड्रोजन्स के नंबर किस में ज़्यादा है? CH2 में है। तो यहाँ मैंने इसका नेगेटिव पार्ट जोड़ दिया और यहाँ हमारे पास पॉजिटिव पार्ट आ गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन क्या बन गई? CH3 CH2 CH2 के साथ हमने जोड़ दिया Br। तो यहाँ देखिए वही मैंने आपको यहाँ पर पुट किया है, CH3 CH2 CH2 Br। तो वही सेम हम प्रीफिक्स को कम नंबर देते हैं, तो नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी। तो ये हो जाएगा अब 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है? तो पोजीशन के अकॉर्डिंग भी देखो IUPAC नेम चेंज हो जाते हैं। यहाँ 2 ब्रोमो प्रोपेन आ रहा था जबकि यहाँ 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन की ओर, जो कि है फ्रिंकल स्टेन अभिक्रिया। देखो फ्रिंकल स्टेन अभिक्रिया जो होती है, यहाँ पर हम हैलोजन्स को एक्सचेंज करते हैं। हैलोजन को एक्सचेंज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम जो भी दो कंपाउंड यूज करेंगे, दोनों के दो कंपाउंड में हमारा हैलोजन अवेलेबल होगा, तो बस हमने हैलोजन को एक्सचेंज कर दिया है। तो बेसिकली याद रखना, यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो आयोडो की फॉर्म में बनता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हैलोजन सीरीज को अगर मैं देखूं तो फर्स्ट में हैलोजन सीरीज में पहला फ्लोरो है, फिर क्लोरो है, फिर ब्रोमो है, फिर आयोडो है, फिर एस्टेंटीन है। तो ये बेसिकली हम इसको तो काउंट करते नहीं है। तो बेसिकली आप ये सारी चीज़ें यहाँ देखोगे तो इसमें जो फ्रिंकल स्टेन पे काम करता है वो आयोडीन काम करता है। ठीक है, लैंग्वेज देखते हैं। जब हैलाइड वीनियम, यह क्या है? एक हैलाइड के वीनियम की अभिक्रिया, इसलिए इसका एक निकनेम भी है हैलाइड वीनियम अभिक्रिया। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप जो भी एल्काइल यूज करोगे उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन और सिर्फ ब्रोमीन यूज करना है। इनकी रिएक्शन एसीटोन या मैथेनॉल की उपस्थिति में करानी, मतलब कैटलिस्ट की फॉर्म में, उत्प्रेरक की फॉर्म में आपको इनको लेना है। तो जब हम इनकी प्रेजेंस में कराते हैं तो सोडियम आयोडाइड से करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमने एल्किल हैलाइड लेना है और उसकी किससे करानी है? सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया करानी है। किसकी प्रेजेंस में? या तो आप एसीटोन ले लो या तो आप मैथेनॉल ले लो। तो इनकी प्रेजेंस में कराएंगे तो वही सेम मैंने रिएक्शंस करना बता रखा है जो कंटिन्यूसली मेरे से क्लासेस लेते हैं। पॉजिटिव एंड एक्स हो गया हमारे पास नेगेटिव, देन ये हो गया पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा, कभी भी नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो हमेशा पॉजिटिव कहाँ की ओर आपका अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव की ओर। तो इसका एल्काइल ग्रुप कहाँ आपका पुश करेगा? आयोडीन को, यानी कि ये बनेगा एल्किल आयोडाइड। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर Na के साथ कौन रिएक्ट करेगा? X, यानी कि NaX। और आपको पता है X क्या होता है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो या आयोडो। बट यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी आप एल्किल हैलाइड लोगे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप क्या क्या ले सकते हो? क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ से हमने देख लिया, देखो RX ये जनरल इंफॉर्मेशन हो गई, ये किसकी प्रेजेंस में होगी, एसीटोन की प्रेजेंस में होगी या मैथेनॉल की प्रेजेंस में होगी। तो ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर हमने एक्सचेंज किया, तो यहाँ RI और NaX, तो यहाँ पर याद रखिएगा X जो ले सकते हो आप सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो ले सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लोरो यूज़ किया, आप Br भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आप सोडियम की जगह सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम यूज़ कर सकते हो, सोडियम या पोटेशियम। तो यहाँ मैंने एक्सचेंज किया, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर आयोडो एथीन मिल गया और साथ में हमें एक सॉल्ट मिल गया NaCl, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम हैलोजन विनियम अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में ये तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। पहली है मार्कोनिकॉफ, दूसरी है एंटी मार्कोनिकॉफ और तीसरी है फ्रिंकल स्टीन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी हैलो एल्केन एंड हैलो एरेन्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।